हेलो गाइस, दिस इज प्रदीप भगत। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल PK7P। नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एनसीईआरटी हिंदी क्लास 7 का चैप्टर 17 वीर कुंवर सिंह का सारांश को हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। अगर आप लोग इसी चैप्टर का क्वेश्चन आंसर वाला वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक ऊपर आई बटन पे और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, जाकर जरूर देख ले। प्लीज गाइस वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिए क्योंकि मैं आप लोगों को कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देता हूँ और एक एक वर्ड का मीनिंग को तोड़ तोड़ कर समझाता हूँ। आपने सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता झांसी की रानी छठी कक्षा में तो पढ़ी ही होगी। इस कविता में ठाकुर कुंवर सिंह का नाम भी आया है। आपको कविता की पंक्तियां याद आ रही होगी, एक बार फिर से इन पंक्तियों को पढ़िए। इस स्वतंत्रता महायोग में कई वीरवर आए काम, नाना धुंधु पंत तांतिया चतुर अजी मुल्ला सरनाम, अहमद शाह मौलवी ठाकुर कुंवर सिंह सैनिक अभिराम, भारत के इतिहास गगन में अमर रहेंगे जिनके नाम। यानी देखिए, यहाँ पर ठाकुर कुंवर सिंह का नाम आया है, तो इसी वीर कुंवर सिंह को हम लोग इस चैप्टर के माध्यम से बहुत ही अच्छे से डिटेल्स में जानेंगे कि कुंवर सिंह कैसा थे, क्या कारनामे किए थे, क्यों उनका नाम इतिहास के पन्नों में लिखा गया है। अगर आपको यह वीडियो क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है तो आप अपने वीडियो क्वालिटी को ऑटो मोड से 480 पिक्सल में कर लीजिए। यहाँ स्वतंत्रता संग्राम के उसी वीर कुंवर सिंह के बारे में जानकारी दी जा रही है। सन 1857 के व्यापक सशस्त्र विद्रोह ने भारत में ब्रिटिश शासन की जड़ों को हिलाकर रख दिया था। भारत में ब्रिटिश शासन ने जिस दमन नीति का आरंभ किया उसके विरुद्ध विद्रोह शुरू हो गया था। मार्च में 1857 में बैरकपुर में अंग्रेजों के विरुद्ध बगावत करने पर मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई। 10 मई 1857 को मेरठ में भारतीय सैनिक ने ब्रिटिश अधिकारियों के विरुद्ध आंदोलन किया और सीधे दिल्ली की ओर कूच किए। दिल्ली में तैनात सैनिकों के साथ मिलकर 11 मई को उन्होंने दिल्ली पर कब्जा कर लिया और अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर को भारत का शासक घोषित कर दिया। यह विद्रोह जंगल की आग की भांति दूर तक फैल गई थी। और हाँ गाइस, आगे बढ़ने से पहले जरा इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियोस का भी लुत्फ उठाते रहें। अब देखिए, कई महीनों तक उत्तरी और मध्य भारत के विस्तृत भूभाग पर विद्रोहियों का कब्जा रहा। यानी जैसे ही क्या हुआ था, 1857 में मंगल पांडे ने जैसे ही विद्रोह शुरू कर दिया, वैसे ही दूसरे सेना के दूसरे जगह के सैनिक के टुकड़ियां भी वहां पे अंग्रेजों के खिलाफ बगावत शुरू कर दिए थे। वे लोग भी अब विद्रोह कर रहे थे। दिल्ली के अतिरिक्त जहां यानी अत्यधिक भीषण युद्ध हुआ, वे केंद्र थे कानपुर, लखनऊ, बरेली, बुंदेलखंड और आरा। ये सब जगह पे अंग्रेजों के खिलाफ बहुत ही घमासान लड़ाई हुआ। इसके साथ ही देश के अन्य बहुत सारे भाग है जहाँ पे विद्रोह हुए, जैसे कि उन मुख्य नेताओं में क्या क्या नाम था उनका: नाना साहब तात्या टोपे, वक्त खान, अजी मुल्ला खान, रानी लक्ष्मीबाई, बेगम हजरत महल, कुंवर सिंह, मौलवी अहमदुल्ला, बहादुर खान और राव तुलाराम थे। 1857 का आंदोलन स्वतंत्रता प्राप्ति के दिशा में एक दृढ़ कदम था। आगे चलकर जिस राष्ट्रीय एकता और आंदोलन की नींव पड़ी, उसकी आधार भूमि को निर्मित करने का काम 1857 के आंदोलन ने किया। यानी जैसे ही आगे चलकर भारत को आज़ादी दिलाने का जब भी जरूरत पड़ा या काम आया कि हम लोग को आज़ादी चाहिए, भारत को आज़ादी दिलाना है, तो 1857 का जो विद्रोह था वो बहुत बड़ा अपने आप में एक भूमिका निभाया। 1857 के आंदोलन में कुंवर सिंह का नाम कई दृष्टियों से उल्लेखनीय है। कुंवर सिंह जैसे वयोवृद्ध व्यक्ति ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ बहादुरी के साथ युद्ध किया। कुंवर सिंह जो थे बहुत ही बूढ़े हो गए थे, लेकिन फिर भी वे बहुत ही बहादुरी से, बहुत ही चतुराई से ब्रिटिश का सामना किया। वीर कुंवर सिंह के बचपन के बारे में बहुत अधिक जानकारी नहीं मिली है। कहा जाता है कि कुंवर सिंह का जन्म बिहार में शाहाबाद जिले के जगदीशपुर में सन 1782 में हुआ था। उनके पिता का नाम शाहबाजादा सिंह और माता का नाम पंचरतन कुंवर था। उनके पिता शाहबाजादा सिंह जगदीशपुर रियासत के जमींदार थे, परंतु उनको अपनी जमींदारी हासिल करने में बहुत संघर्ष करना, पारिवारिक उलझनों के कारण कुंवर सिंह के पिता बचपन में ही उनकी ठीक से देखभाल नहीं कर सके। जगदीशपुर लौटने के बाद ही वे कुंवर सिंह की पढ़ाई लिखाई को ठीक से व्यवस्थित कर पाए। कुंवर सिंह के पिता वीर होने के साथ साथ स्वाभिमानी तथा उदार स्वभाव के व्यक्ति थे। वहीं पर उन्होंने हिंदी, संस्कृत और फारसी सीखी, परंतु पढ़ने लिखने से अधिक उनका मन घुड़सवारी, तलवारबाजी और कुश्ती लड़ने में लगता था। बाबू कुंवर सिंह ने अपने पिता की मृत्यु के बाद सन 1827 में रियासत की जिम्मेदारी संभाली। उन दिनों ब्रिटिश हुकूमत का अत्याचार चरम सीमा पर थी और उद्योग और व्यापार का तो बहुत ही बुरा हाल था। रजवाड़ों के राज दरबार भी समाप्त हो गए थे। भारतीयों को अपने ही देश में महत्वपूर्ण ऊंची नौकरियों से वंचित कर दिया गया था। इसे ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध देशव्यापी संघर्ष की स्थिति बन गई थी। उसका बाद क्या हुआ देखिए, ये 1845 से लेकर 1846 तक काफी सक्रिय रहे और ये ब्रिटिश उन्होंने बिहार के प्रसिद्ध सोनपुर मेले को अपना एक गुप्त बैठक स्थान बना लिया और सोनपुर मेले की एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला माना जाता था।
यह मेला कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर लगता है। यह हाथियों के क्रय विक्रय के लिए भी विख्यात है। इसी ऐतिहासिक मेले में उन दिनों स्वाधीनता के लिए कई लोग एकत्र होकर क्रांतिकारी के बारे में योजनाएं बनाया करते थे। 25 जुलाई 1857 को दानापुर की सैनिक टुकड़ी ने विद्रोह कर दिया और सैनिक सोन नदी पार कर आरा की ओर चल पड़े। कुंवर सिंह ने उनका संकल्प पहले से ही था। उन मुक्ति वाहिनियों के सभी बागी सैनिकों ने कुंवर सिंह का जयघोष करते हुए आरा पहुंचकर जेल की सलाखें तोड़ दी और कैदियों को आजाद कर दिया। 27 जुलाई 1857 को कुंवर सिंह ने अपने आरा पर विजय प्राप्त की। सिपाहियों ने उन्हें फौजी सलामी दी। यद्यपि कुंवर सिंह बूढ़े हो चले थे, परंतु वह बूढ़ा शूरवीर इस अवस्था में भी युद्ध के लिए तत्पर हो गया और आरा क्रांति का महत्वपूर्ण केंद्र बना। लेकिन क्या हुआ? देसी सैनिकों में क्या था? अनुशासन का कमी था। स्थानीय जमींदारों का अंग्रेजों के साथ सहयोग करना एवं आधुनिकतम शस्त्रों की कमी के कारण जगदीशपुर का पतन रोका न जा सका, यानी जगदीशपुर उनके हाथों से चला गया। 13 अगस्त को जगदीशपुर में कुंवर सिंह की सेना अंग्रेजों से परास्त हो गई, किंतु इससे वीर कुंवर सिंह का आत्मबल टूटा नहीं और वे भावी संग्राम की योजना बनाने की ओर तैयार होकर आगे बढ़ने लगे। कुंवर सिंह सासाराम से मिर्जापुर होते हुए रीवा, कालपी, कानपुर व लखनऊ तक चले गए। लखनऊ में शांति नहीं थी, इसलिए बाबू कुंवर सिंह ने आजम की ओर प्रस्थान किया। उन्होंने आजादी की इस आग का बराबर जलाए रखना। आजमगढ़ की ओर जाने का उनका यह उद्देश्य था। इलाहाबाद एवं बनारस पर आक्रमण कर शत्रु को पराजित करना, अंततः जगदीशपुर पर अधिकार करना। उन्होंने कुंवर सिंह की सेना के बीच घमासान युद्ध हुआ, यानी अंग्रेजों और कुंवर सिंह का जो सेना थी उनके बीच बहुत ही घमासान युद्ध हुआ। उन्होंने 22 मार्च 1858 को आजमगढ़ पर कब्जा आखिर कर ही लिया। अंग्रेजों ने दोबारा आजमगढ़ पर आक्रमण किया। कुंवर सिंह ने एक बार फिर आजमगढ़ में अंग्रेजों को हराया। इस प्रकार अंग्रेजी सेना को परास्त कर वीर कुंवर सिंह ने 23 अप्रैल 1858 को स्वाधीनता की विजय का पताका फहराते हुए जगदीशपुर पहुंच गए। किंतु इस बूढ़े शेर को बहुत अधिक दिनों तक इस विजय का आनंद लेने का सौभाग्य न मिला। इसी दिन विजय उत्सव मनाते हुए 3 दिन बाद ही 26 अप्रैल 1858 को यह वीर इस संसार से विदा होकर अपनी अमर कहानी को छोड़ गए, यानी 26 अप्रैल 1858 को इनका देहांत हो गया। अब देखिए क्या कहा जा रहा है। स्वाधीनता सेनानी वीर कुंवर सिंह युद्ध कला में पूरी तरह कुशल थे। छापामार युद्ध करने में उन्होंने महारत हासिल किया। वीर कुंवर सिंह के रण कौशल को अंग्रेजी सेनानायक समझने में पूर्णतः असमर्थ थे। दुश्मन को उन्होंने सामने से या तो भगाना पड़ता था या कटकर मरना पड़ता था। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में इन्होंने तलवार की जिस धार से अंग्रेजी सेना को मौत का घात उतारा, उसकी चमक आज भी भारतीय इतिहास के पन्नों पर अंकित है। उनकी बहादुरी के बारे में अनेक किस्से प्रचलित है। कहा जाता है कि एक बार वीर कुंवर सिंह को अपनी सेना के साथ गंगा पार करनी थी। अंग्रेजी सेना निरंतर उनका पीछा कर रही थी। वीर कुंवर सिंह भी कम चतुर नहीं थे। उन्होंने अफवाह फैला दिया कि वे अपनी सेना को बलिया के पास हथियारों पर चढ़ाकर पार कराएंगे। फिर क्या था, अंग्रेज सेनापति डगलस बहुत ही बड़ी सेना लेकर बलिया के निकट गंगा तट पर पहुंचा और कुंवर सिंह की प्रतीक्षा करने लगा। कुंवर सिंह ने बलिया के 7 मील दूर शिवराजपुर नामक स्थान पर अपनी सेना को नाव से गंगा पार करा दिया। तक डगलस को इस घटना का पूरा जानकारी मिलती हुआ भागते हुए शिवराजपुर पहुंचा, पर कुंवर सिंह की पूरी सेना गंगा पार कर चुकी थी और एक अंतिम नाव रह गई थी और कुंवर सिंह उसी नाव पर सवार थे। अंग्रेज सेनापति डगलस को अच्छा मौका मिल गया। उन्होंने गोलियां बरसाना आरंभ कर दी। तब कुंवर सिंह के बाएं हाथ की कलाई को भेदती हुई एक गोली निकल गई। कुंवर सिंह को लगा कि अब हाथ तो बेकार हो ही गया, गोली का जहर भी फैलेगा, और उसी क्षण उन्होंने गंगा मैया को भावपूर्ण नेत्रों से देखा और अपने बाएं हाथ को काटकर गंगा मैया को अर्पित कर दिया। कुंवर सिंह ने अपने ओजस्वी स्वर में कहा, हे गंगा मैया, अपने प्यारे की इस अकिंचन भेंट को स्वीकार करो। वीर कुंवर सिंह ने ब्रिटिश हुकूमत के साथ लोहा तो लिया, उन्होंने अनेक सामाजिक कार्य भी किए। आरा जिला स्कूल के लिए जमीन दान में दिए, पर स्कूल के भवन का निर्माण किया। वे निर्धन व्यक्तियों की सहायता करते थे, यानी जो गरीब है उनका हेल्प करते थे। उन्होंने अपने इलाके में अनेक सुविधाएं प्रदान की। उनमें से एक है आरा जगदीशपुर सड़क और आरा बलिया सड़क का निर्माण कराया। उस समय जल की पूर्ति के लिए उन्होंने कुएं खुदवाए और तालाब बनवाए थे। वीर कुंवर सिंह ने अनेक कुएं खुदवाए और जलाशय भी बनवाए। जलाशय का मतलब होता है तालाब। कुंवर सिंह उदार और अत्यंत संवेदनशील व्यक्ति थे। इब्राहिम खान और कियाफत हुसैन उनकी सेना में उच्च पदों पर आसीन थे, यानी कुंवर सिंह जातिपात या धर्म भेदभाव को नहीं मानते थे। उन्होंने यहाँ हिंदू और मुसलमानों के सभी त्योहारों को एक साथ मिलकर मनाना सीखा। पाठशाला और मकतब भी बनवाए। बाबू कुंवर सिंह की लोकप्रियता इतनी थी कि बिहार में कई लोक भाषाओं में उनकी प्रशस्ति लोकगीतों के रूप में आज भी गाई जाती है। बिहार का प्रसिद्ध कवि मनोरंजन प्रसाद ने उनका वीरता और शौर्य का वर्णन करते हुए लिखा है,
चला गया यूं कुंवर अमरपुर, साहस से सब हरिदल जीत। उसका चित्र देखकर अब भी दुश्मन होते हैं भयभीत। वीर प्रसवनी भूमि धन्य व धन्य वीर व धन्य अतीत। गाते थे और गाँव रे हम हरदम उसकी जय की गीत। स्वतंत्रता का सैनिक था, आजादी का दीवाना था। सब कहते हैं वीर कुंवर सिंह भी बड़ा वीर मर्दाना था। अगले वीडियो में हम लोग संघर्ष के कारण मैं तुनुक मिजाज हो गया धनराज पिल्ले के जी के द्वारा रचित या सारांश को, इस पाठ का सारांश को हम लोग जानेंगे। अगर आप लोग इसी चैप्टर का क्वेश्चन आंसर का वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका भी लिंक आप लोगों को मिल जाएगा, जाकर जरूर देख ले। आई होप गाइस आप लोगों को यह वीडियो हेल्पफुल लगी। फिर भी आपको कोई डाउट्स है तो आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम या ट्विटर पे फॉलो करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। मैं प्रदीप भगत मिलता हूँ आपसे एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।